हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि ये जो आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स बोल रहे हो, ये बेसिकली कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स होता है। तो देखो, यहाँ पर आप जब भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो भाई इनके कर्मचारी आपको यही सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करते हैं। हालांकि अब आपको ये सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके जल्दी नहीं देते हैं। आप जाओगे अगर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो सीधे बोलेंगे कि आप कहां पर जॉब वगैरह करते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर देंगे, जो कि प्रीमियम कैटेगरी का रहेगा। तो ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स आप एक तरह से ये मान के चलो कि ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के कैटेगरी में ही आता है, एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही है। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो भी सर्विस चार्जेस अप्लाई होता है, वो आपको लगभग सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अगर उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अलग से कोई चार्जेस नहीं लिखा हुआ है, तो फिर यही चार्जेस अप्लाई होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम सर्विसेज को लेकर के बात करें, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया DICGC से इंश्योर होता है। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। भविष्य में अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कभी भी डूब जाता है, तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। हालांकि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इनका बेसिक लेवल का होता है, इतना ज्यादा आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है वो काफी अच्छा होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें, तो भाई आज के डेट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। बाकी मिनिमम बैलेंस 0 है। हालांकि अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी, लेकिन भाई मिनिमम बैलेंस जो है वो बिल्कुल 0 है। आप चाहे तो बैलेंस रखो अपने अकाउंट में, चाहे तो ना रखो, यहां पर आपका कोई भी चार्जेस डेबिट होने वाला नहीं है। यहां पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर आप बोल दिए कि भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल 0 है, नील है, तो फिर मेरा चार्जेस डेबिट क्यों हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर पहले से बकाया हो आपका चार्जेस। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई और चार्जेस हो, जैसे कि SMS अलर्ट चार्जेस भी होता है, ATM कार्ड चार्जेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका ये सब चार्जेस हो। नहीं तो भाई मिनिमम बैलेंस चार्जेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से हटा दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर ट्वीट करके खुद बताया है। दूसरी बात, अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें, तो भाई यहाँ पर आपको 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर आप चाहे तो नॉन मैंडेटरी SMS बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्रांच में जाना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर आपका जो नॉन मैंडेटरी SMS रहेगा वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि कहीं कहीं कर्मचारी सुनते नहीं है, बोलते हैं बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करोगे। अब देखो भाई, ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो सरकारी बैंकों के बारे में तो आपको पता ही है, कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप प्रयास करोगे तो आपका जो नॉन मैंडेटरी SMS अलर्ट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। यानी कि अगर आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, तो आपको 20 पेज का चेकबुक एक साल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा, 1 फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी भाई, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो देखो यहाँ पर आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर भाई अप टू 3 ट्रांजेक्शन आप पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 50,000 पर ट्रांजेक्शन और पर मंथ ही कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो देखो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो अपने अकाउंट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस GST
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने अपने अकाउंट में कितना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन किया था। भले ही यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा बैलेंस रखोगे तो फिर इस केस में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉवल कर सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब वो वीजा भी हो सकता है और रुपए भी हो सकता है। मास्टर में काफी कमी ये डेबिट कार्ड आता है, तो यहाँ पर रुपए या फिर आपको वीजा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काट लेता है। दूसरी बात, इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और दूसरे बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर मेट्रो सिटी से आप एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। तो आप चाहे तो 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।